वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मुशीर ख़जाना और वज़ीर रेलवे समेत काबीना के दीगर अरकान हमरा। वज़ीर आज़म कल बेल्ट एंड रोड फोरम के दूसरे सेशन से खिताब करेंगे। इमरान खान चीनी हममनसब और सदर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मीटिंग शेड्यूल का हिस्सा है। नई एमनेस्टी स्कीम के लिए तरमीमी मुसव्विदा तैयार। 30 जून से दिसंबर तक खुफिया असासी और प्रॉपर्टी जाहिर करने वालों के लिए 1 से 20% तक टैक्स की तजवीज़। स्कीम का इतलाक मकामी और गैर मुल्की असासों पर होगा। बेनामी अकाउंट्स होल्डर रियल स्टेट सेक्टर स्कीम से फायदा उठा सकेगा। करप्शन केसेस में मुलव्वस अफराद, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों को एमनेस्टी नहीं मिलेगी। स्कीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जारी करने के ऑप्शन पर गौर। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। जिन्होंने सिलेक्ट किया और जो सिलेक्टेड है, मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जिन्होंने सिलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। एमनेस्टी का फ़ायदा अमीर को होता है, गरीब को कौन सी एमनेस्टी मिलती है? ये सिस्टम मजीद नहीं चल सकता। हुकूमत कंटेनर की सियासत बंद करे और आवाम को रिलीफ दे। बजट में रिलीफ नहीं होगा तो आवाम बाहर निकलेंगे। कर्जों और IMF प्रोग्राम पर एतमाद में नहीं लिया गया तो कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म के बयान पर जवाबी वार कहा, इमरान खान ने अपना कद छोटा किया। मर्द को औरत कहकर क्या पैगाम दिया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। अगर फातिमा जिन्ना नहीं होती तो कौन अयूब के सामने दीवार की तरह खड़ा होता? अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। जी हसन इकबाल साहब। जी जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के बयान पर ख़वातीन और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह बोली, वज़ीर आज़म ने कबायली इलाकों की पगड़ी पहनकर ख़वातीन की तज़लील की। ये हमारे सकाफती इक़्तिदार, वज़ीर आज़म के मनसब की भी तौहीन है। इमरान खान ऐवान में आकर मुआफ़ी मांगे। और अगर हाउस को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, खवातीन को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, तो मैं और हमारे चेयरमैन यहाँ से आवाज गूंजेगी, गो इमरान गो। यहाँ से बाहर गूंजेगी, गो इमरान गो। यहाँ से सूबों में जाएगी, गो इमरान गो। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। फिर सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। साहिब को साहिबा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की स्लिप ऑफ टंग नहीं भी थी तो क्या हो गया? बात का पतंगड़ ना बनाए। शेख रशीद वजीर आजम का दिफा करते हुए खुद पटरी से उतर गए। यास्मीन राशिद कहती हैं, मजम्मत नहीं करूंगी, वजीर आजम ने जो कहा उसकी वजाहत वो खुद देंगे। मैं अपने वज़ीर आज़म के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। वज़ीर आज़म खुद जवाब कंडेम करेंगे इस बात। नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। ये खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलंडरा है। वज़ीर आज़म के अल्फाज पर कौम का सर शर्म से झुक गया। हमजा शहबाज की तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ ने हर इशू पर अवाम से झूठ बोला। उनके पास चोर और डाकों के नारे लगाने के सिवा कुछ नहीं। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत ने गैस के जाली बिल जारी करने का एतराफ किया। वुज़रा को जेलों में डालने के बजाय दूसरी वजारतों से नवाज दिया गया। आपको चेंज करने के हवाले से बातें की जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप ही रोज़ाना शाम को 3-4 घंटे मेला लगाते हैं। आपका काम तो चल रहा है, हमारी खैर है, कोई बात नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खबरों की तरदीद कर दी। समा के सवाल पर बोले, मीडिया वाले ही चला रहे हैं, मेला लगा हुआ है, हमारी तो खैर है। परवेज़ इलाही की भी वज़ीर आला पंजाब से अहम मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं, पहले दिन से वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़े हैं, दुआ करें PTI और क़ाफ लीग के इत्तेहाद को नज़र न लगे।
में मुल्क के इलाज के लिए जाने की इजाजत दी जाए, तिब्बी बुनियादों पर गैर मशरूत जमानत दी जाए। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिका, बरतानिया और स्विस डॉक्टर्स ने भी अमराज की नोयत संजीदा करार दी है। 6 हफ्तों में इलाज और सेहत याब होना मुमकिन नहीं। परवेज रशीद कहते हैं कोशिश है नवाज शरीफ मर्जी के डॉक्टर से इलाज करा सकें। सारा रिकॉर्ड जिन डॉक्टर्स के पास है, जिन डॉक्टर्स ने फिजिकल उनको एग्जामिन किया हुआ है, वही उनका बेहतर इलाज कर सकते हैं। निशवा हलाकत केस में अहम पेशरफ्त, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ड्यूटी इंचार्ज डॉक्टर अतिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान आतिफ, अहमद शहजाद और आगा मुइस के रिमांड में 28 अप्रैल तक तौसी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफा 322 के इजाफे की मंजूरी। उसके वालिद ने झूठ बोला। उसका वालिद, हम उसको अगर बच्ची को बचाते हैं तो 1 हफ्ता कैसे जिंदा रहती वो? जवाब दें मुझे, 1 हफ्ता कैसे जिंदा रही वो? मुझे बताएं, जवाब दें। उम्र क्यों नहीं गई वहां पर? बच्ची की मौत का जिम्मेदार कोई है ही नहीं। निशवा हलाकत केस में गिरफ्तार एडमिन ऑफिसर की हठधर्मी, बोला ऐसी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आएं जिसमें डॉक्टर की गफलत साबित हो सके। एक बंदे की सजा पूरे अस्पताल को नहीं दी जा सकती। सेहत के शोबे में सिंध को यूरोप बनाने के साईं सरकार के दावे हवा। रत्तोडेरो में 12 बच्चों में एड्स का इंकशाफ। HIV पॉजिटिव आने वाले बच्चों की उम्र 4 माह से 8 साल तक है। महकमा सेहत की 5 रुकनी टीम रत्तोडेरो पहुंच गई। डॉक्टर इमरान अकबर कहते हैं बच्चे 2 माह से मुसलसल बुखार में मुब्तला थे। वजह जानने के लिए टेस्ट कराया तो एक बच्चे में एड्स की तस्दीक हुई, जिस पर मजीद बच्चों के टेस्ट करवाए। उनकी हिस्ट्री ये थी कि 2 से 3 माह तक उन्हें बुखार नहीं छोड़ रहा था, तो मुझे यही क्लू नज़र आया कि हो सकता है इनमें इम्यूनो डिफिशिएंसी हो, यानी इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कहाँ गई है कि इतना बुखार इन्हें रह रहा है। आज हमने स्पेशली फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया था यहाँ पे अपने कलेक्शन पॉइंट पे, जो कि 12 बच्चे पॉजिटिव थे, उनको हमने कॉल किया था। उनमें से 5 फैमिलीज़ हमारे पास आ चुकी हैं और उनके पेरेंट्स के हमने सैंपल ले लिए हैं। अब उनकी भी हम टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन मदर की तरफ से है या नहीं है। रत्तोडेरो से 16 बच्चों के सैंपल HIV एड्स की तशखीस के लिए आए। जैकबाबाद के पैथोलॉजिस्ट लैब के डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कहते हैं 12 बच्चों में एड्स की तस्दीक हुई। वायरस बच्चों में कैसे आया जानने के लिए वालिदैन के टेस्ट कर रहे हैं। इंचार्ज HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर हौलाराम कहते हैं जब तक हम अपने टेस्ट नहीं कर लेते बच्चों में एड्स की तस्दीक नहीं कर सकते। हम HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जब तक अपनी टेस्ट नहीं लगाते हैं उसको हम कंफर्म पॉजिटिव नहीं कह सकते। पोलियो रजाकारों के खिलाफ साजिशी और दहशतगर्द अनासिर मुतहरिक। चमन में पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से खातून वर्कर जाँ बहक, 1 जख्मी। गुज़श्ता रोज बुनीर में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया था। और PCB के बागी अरकान की हिमायत वापस मिलने लगी। गवर्निंग बोर्ड के रुकन अयाज भट्ट ने खत लिखकर बोर्ड से मुआफी मांग ली। एहसान मानी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बोर्ड को बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए खत लिख दिया। नाराज अरकान और बोर्ड हुकाम को 6 मई को तलब कर लिया।